सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। ये म्यूजिक दिन ब दिन लंबा होते जा रहा है ना, ड्यूरेशन मुझे ज़रा बढ़ती चली जा रही। अच्छा, अब इस पे बात नहीं करते हैं, अब बात करते हैं हम अपने ज़रा गेस्ट के ऊपर, क्योंकि अभी जिन पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है ख़ास आप लोगों के लिए, क्योंकि वो A+ के लिए प्रोजेक्ट कर रही हैं, ATV के लिए कर रही हैं। इस चैनल पे ATV पे आप उनको बहुत अभी उनके जो है प्लेस देखना चाहते हैं, ख़ासतौर पे A+ पे जो उनका भी प्रोमो चल रहा है कटी पतंग, वो तो क्या मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना मज़े का लगा प्रोमो। और ख़ास तौर पे उसमें जो उन्होंने बिल्कुल पूरा दुपट्टा वेयर करके ना थोड़ा सा हल्का हल्का, वो शुरू से मेरी फेवरेट है। पता है मुझको आपकी फेवरेट है, और मैं भी तो बहुत उनकी फैन हूँ, मुझे भी तो बताने दो उनके बारे। अच्छा, तो उन्होंने ख़ास आज हमें कहा कि ठीक है हम आते हैं, क्योंकि हमने जब बुलाया तो वो आप लोगों के लिए आई हैं, हमारे लिए नहीं आई हैं। और उन्होंने मेरे रंग के कपड़े पहने हैं। हाँ, उन्होंने ईच के रंग के कपड़े पहने हैं, कराची से आई हैं। और क्या मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूँ, एलैबोरेट करूँ, क्योंकि नो वर्ड्स फॉर कि एक लुक, अगर मैं बोलूँ तो लुक में भी एक खूबसूरती का पैकर है, और काम तो उनका एक मेरे लिए तो मिसाल है, क्योंकि मैंने बड़ा काम सीखा उनके साथ काम करके, और आज मेरे सामने हैं और मुझे बड़ी खुशी है। तो सरप्राइजेस ख़त्म कर देती हूँ और मुलाकात करवाती हूँ हमारी प्यारी सी शगुफ्ता इजाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, देखे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया, ऐसा ये कुछ तो भी नहीं बहुत कम है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं नई आई थी और आतिफ हुसैन का प्ले, वैसे आतिफ ना खुशी से पागल हो जाएगा, हमने उसका जिक्र तो किया है जब से मैंने शो शुरू किया। मैं हमेशा करती हूँ बिकॉज वो जब हम अपने कैरेक्टर्स की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, तो बहुत शुरू में मैंने आतिफ के साथ काम किया था। आई थिंक एक टेलीफिल्म थी जो हमने मुसलसल 2 रातों और 3 दिन में ख़त्म की। ओह ठीक है, सिर्फ 2-3 घंटे का ब्रेक था, और आई थिंक उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे इस करियर में। अच्छा, आतिफ इतना अच्छा काम करता है, एक तो जल्दी टाइम पे शूट कर लेता है, और उसकी सीन्स में इतना वो नहीं होता कि आप वेट कर रहे हैं या फिर आपको कैमरे की जो लाइट हो रही है तो स्टेडियम की तरह हो रही है। आर्टिस्ट अपने बड़े मूड में रहता है, और ख़ास मुझे याद है जब आपके तो आंसू वाले जो सीन होते थे तो वो ऐसे उसको कैच करता था कि नहीं सबसे पहले क्लोजेस ले लें, उनके आंसू आए ना, वो ज़ाया नहीं होने देता था। इस मामले में ही इज़ वेरी सेंसिबल कि आर्टिस्ट को थकाना नहीं है, और होमवर्क उसका पूरा होता है। होमवर्क उसका, यू नो कि ये शॉट है, ये अननेसेसरी शॉट्स नहीं लेता, कि ये ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज कुछ डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें सोलोज भी पूरे चाहिए, मिड शॉट्स भी पूरे चाहिए, मास्टर्स भी ओटी भी लगा लेते हैं, बड़ा इरिटेटिंग होता है। यू नो कि आप एक चीज़ को रिपीट करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी वो नहीं रहती। आई नो। अच्छा, कामरान एक डायरेक्टर होता था, मुझे याद है, मैं पूरा नाम भूल गई, कामरान कुरैशी शायद, कुरैशी। उसकी टेकिंग बड़ी थोड़ी सी स्लो होती थी, और मैं इतना डरती थी जब मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता था। मैं कहती थी कामरान, जबकि वो काम इतना अच्छा करता था, वो स्क्रीन पे बहुत अलग से हटके निकल कर आता था, मगर डर मुझे इतना लगता था कि नहीं उसकी ओटी भी लगना है, उसका क्रेन भी है, उसका मास्टर शॉट भी है, तो मैं बहुत डरती थी, क्योंकि वैसी नई नई एक्ट्रेस आप अगर बने तो। लेकिन फिजा, मैं इन डायरेक्टर्स को अच्छा डायरेक्टर नहीं कहूँगी, बिकॉज जब आपके पास इतनी वैरायटी होगी शॉट्स की ऑन द एडिटिंग टेबल, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा तो निकाल ही लोगे, बिकॉज आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो मतलब आर्टिस्ट जो है वो इस तरह के काम में 3 या 4 सीन से ज़्यादा नहीं कर सकेगा पर डे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हमें क्वालिटी भी यही चाहिए, इतनी वैरायटी भी चाहिए शॉट्स की, और हम वही टारगेट रखें 8-10 सीन्स का और 14-15 घंटे हम काम करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। सही कह रहे हैं। अच्छा, whom you wearing right now? I'm wearing myself. Oh, you're wearing yourself. It's pretty, माशाल्लाह. Also, जो कलर है वो बड़ा एलिगेंट और बड़ा खिलता हुआ, सुबह के हिसाब से तो वैसे ही बिल्कुल turquoise, बिल्कुल ही अलग कलर। तो आप अगर एक्टिंग में ना होती, मुझे लगता है आप डिज़ाइनर भी होती हैं। डिज़ाइनिंग का क्रेज़ मुझे अब हुआ है जाके, पिछले कोई 2 साल से। हाँ। वो जब बेटियां बड़ी हुई, उनके कपड़े बनने लगे, हाँ। तो मुझे अब दिल चाहता है कुछ क्रिएट करूँ उनके लिए। बच्चों के कपड़े वैसे आप बनाती हैं? मैं बनाती हूँ बच्चों के कपड़े।
तो छोटों के भी, और बिकॉज आपका 2 पेयर्स, 2 छोटी बेटियां 2 बड़ी बेटियां, ओह क्यूट। सो उनके कपड़े डिज़ाइन करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर उनकी तरफ से तनकीद भी आती है कि नहीं मम्मा ये क्या है, ये नहीं मुझे पसंद, हाँ। ये कलर अच्छा नहीं, ये ट्राउज़र नहीं मुझे, तो इसके साथ दूसरे वो क्यूलॉट्स चाहिए। तो उससे भी एक हेल्प मिलती है, यू नो, टू इम्प्रूव। यस शी इज़ राइट, वो बनाया तो अच्छा लगा, तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं दोनों। योगा कब से शुरू किया? योगा अब तो मुझे तो 4-5 साल हुए हैं, मगर मुझे इतना फ़र्क महसूस हुआ है शगुफ्ता जी। It does help. मैं कहती हूँ अब मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है, मेरी लाइफ शुरू हुई है। एक तो सुस्ती ख़त्म हो गई लाइफ में से, सुबह उठने की एक आदत अच्छी हो गई, स्किन अच्छी हो गई, मेंटल, और बाल अच्छे हो गए, मतलब हर चीज़ आपको ना फ्रेश आप टीवी देख देख के डांस करते हैं ना? मैं टीवी देख कर नहीं डांस करती होती हूँ, पहले करती होती थी, अब मैं योगा करती होती हूँ। तो योगा जो है दैट्स रियली गुड, आई थिंक सेफेस्ट। अगर आपके पास कोई अच्छा या मेल और फीमेल इंस्ट्रक्टर्स हों तो देन यू कैन डू वंडर्स, बिकॉज इट डिड हेल्प मी। आई रिमेंबर कि मैं हमेशा प्रोफेशनल्स के पास गई हूँ फॉर माई वेट लॉस। तो जब व्हेन आई हैड माई 3rd डॉटर, उसके बाद जब मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया, बिकॉज मैं उन मदर्स में से नहीं हूँ जो बिल्कुल स्लिम ही रहती हैं और डिलीवरी के बाद वापस नहीं, अब ऐसे इस शेप में बिल्कुल ठीक है अभी, जैसे आप हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नहीं ना करें, आप इतनी प्यारी लग रही हैं। अपने आप को देखो ना। मैं तो ज़्यादा, मैं तो अब योगा ही छोड़ना सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ योगा ही छोड़ दूँ, कुछ ज़्यादा ही फिट हो गई हूँ। Fiza, you know what? I want to say one thing about her. She's a great mother. I've seen her with her daughter. Seriously, अब मैंने इतनी तारीफें सुनी है आपकी इस मामले में कि कोई हद नहीं। एक कॉल साथ लेना चाहूँगी, आन लीजिए, कॉल लीजिए। Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन? साजिदा कामरा कैंट से। ओह, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। फिजा, आपका शो भी बहुत अच्छा, और पिछला जो हफ्ता जो म्यूजिक का शो गुजरा था वो भी बहुत अच्छा जो हमने ट्रिब्यूट किया। थैंक यू। आज हमारे साथ शगुफ्ता जी बैठी हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इनसे भी बात करूंगी, लेकिन म्यूजिक के शो में उस दिन जब शो था ना ईद अख्तर का, उस दिन वो आए थे जब रियाजुर रहमान सागर साहब जी, तो उन्होंने जो आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया था बहुत जबरदस्त। और उन्होंने मुझे पता है, मुझे वो कॉम्प्लीमेंट पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे कहा जो कि मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे अपनी तरफ से नहीं अच्छा लगा। मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। कहा कि आप मुस्तकबिल की बुशरा अंसारी हैं और वाकई आप हैं, इंशाल्लाह आप जरूर बनेंगी, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है ना वो वाकई आपको वहाँ तक, उस मकाम तक जरूर लेके जाएगा। मैं बुशरा जी के पैर की धूल के बराबर नहीं, मैं तो उनकी छाव बस बनना चाहती हूँ। किस चीज की कमी है आपके अंदर? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको क्या नहीं दिया। थैंक यू सो मच। एक सवाल भी है साथ, क्योंकि आप हमारी फर्स्ट कॉलर तो कट गई थी, अभी ये कॉलर है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ये बताइए कि आपकी शादी किस तरह हुई? अगर कोई मज़े का वाक़या होगा आपकी शादी का, कोई ऐसा वाक़या जिसकी वजह से आपकी शादी हुई हो, भले लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में, तो अगर चुटकुली सी कोई बात होगी तो हम आपको एक इनाम भी देंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी शादी असल में मेरे जो मियाँ का ताल्लुक है ना वो मीरपुर खास झुड्डो से है और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है जी। तो उन्हीं दिनों जो है ना अबरारुल हक का सॉन्ग आया था, किने किने जाना बिलो दे पिंड। वो फिर जो है ना जब हमारी शादी हुई थी, फिर शादी की जब मूवी बनी थी ना, तो मेरे मियाँ जब हैदराबाद से आने लगे थे, हैदराबाद जो स्टेशन से बैठे हैं तो वो मुल्तान स्टेशन पे उतरे हैं, तो वहाँ पे जो हमारी शादी की मूवी बनी हुई है उसमें अबरारुल हक का सॉन्ग जो है ना वो इस कदर फिट आ रहा है, और इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे मियाँ की जेब भी कटी। फिर बस घर पहुँच गए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मुंह दिखाई कुछ नहीं मिला, मुझे जरूर मिला। क्यूट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत मजे का था। अब ये खुला ही हुआ तकरीबन किस्सा, काइंड ऑफ बट ये है कि अभी एक छोटा सा वक्त लेते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको हम बनाएंगे जज आज। और ये हमारी टीम जो है, जो टीम ए और टीम बी, ये आज बिल्कुल खामोश इसलिए क्योंकि ये खुद आपकी इतनी बड़ी फैन है, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझ समेत, है ना। तो थोड़ा ब्रेक से पहले तो पूछ लेते हैं मियाँ साहब से, आप शगुफ्ता जी के कितने बड़े फैन हैं? माशाल्लाह जो चार दरवेश चल रहा है वो तो हम टाइम वेट करते हैं कि कब आएगा, और रियली आई शॉक जब मैंने सुना कि आप आ रही हैं, तो मतलब बड़ा एक्साइटमेंट ही अलग थी आज है। आप बताइए कितनी बड़ी फैन है? बहुत बड़ी, ओए होए, ऐसी बहुत बड़ी फैन के साथ जो है हम एक छोटी सी ब्रेक। हाँ बहुत अच्छा, ये बिल्कुल हकीकत है, नहीं वाकई, और इंसान बहुत बता भी दिया ना प्ले का नाम भी बता दिए, और क्या चाहिए, और कुछ सबूत ही नहीं अब तो। मगर ये है कि
आप जो है ना ब्लश कर गई यू नो वाकई आज हम लोग जहाँ पे भी हैं, आई कैन से अबाउट माई सेल्फ इज बिकॉज ऑफ देम। सीरियसली यू नो अगर ये हमारा काम ना देखें, पसंद ना करें, तो हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आई नो। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का ही हक होता है, यू नो, बिकॉज गुप्ता जी आप पहली ब्रेक है आपके साथ, तो आप अगर ब्रेक पे भेज दें अपने गेस्ट को तो क्या बात है। ये कैमरा है। अच्छा जी चलें जी, आपसे मिलते हैं दोबारा एक छोटी सी ब्रेक के बाद।